हाँ, आज हमें देखना है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पाथवे। शेयरिंग हो रहा है। हाँ हो रहा हाँ, है। लिंक। शेअर करून देतो का? एक मिनिट मीच करते. काल बऱ्याच दिवसात कोणी काही जॉईन नाही झालं तिथलं 2-3 दिवस मीच नाही. नव्हतो. अं, 2-3 दिवस मीच नव्हतो. क्लासच नाही झाला 2-3 दिवस. बरं झालं. हाँ, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन. अभी तक हमने देखा लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, उसके बाद में हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, और आज देखना है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पाथवे. किडनी ऑर्गन एंड ब्लैडर ऑर्गन, इनकी जो एनर्जी है वो किस तरह से हमारे शरीर में बहती है. किडनी मेरिडियन जो है इसके 27 पॉइंट्स है, K1 से लेके K27 तक. इन मेरिडियन है ये. किडनी जो है ये इन ऑर्गन है, तो ये इन मेरिडियन है. और वाटर एलिमेंट, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है ये वाटर एलिमेंट है. पेयर्ड ऑर्गन इसका किडनी का पेयर ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर. अभी ये पाथवे जो स्टार्ट होता है ये K1 से स्टार्ट होता है. K1 जो है ये यहाँ पे जो बीच में ये एक ऐसा इस तरह से पोर्शन होता है हमारे बिग टो के नीचे. तो इसका ये आर्क वाला ऐसा पोर्शन और इधर आर्क वाला पोर्शन होता है. तो इसके बीच में जो पॉइंट होता है वो है K1 का पॉइंट. ये जो है ये K1 का पॉइंट, यहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होती है तलवे से. located on the sole, 1/3 foot of the toe, moves to the medial side of the foot. अब ये K2 जो है, K2 जो है ये K2 यहाँ पे आता है, ये मीडियल साइड टो का. ये जो हमारा फुट है, ये फुट का ये जो आर्क का पोर्शन है ये यहाँ पे आता है K2. K1 नीचे है और ये K2 है. फिर ये मेरिडियन जाती है ऊपर K3. फिर वो नीचे आ रही है. अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से वो ऊपर जाके फिर से नीचे आके एक ऐसा अलग सा राउंड बनाती है ये. तो K3, K2 इस तरह से जाएगी, K3, K4, K5, K6, फिर ये ऊपर जाती है K7. तो इसके बाद में वो जाती है K7 ऊपर, और K8 उसके बाजू में ही है. K7 और उसके बाजू में ही K8 पॉइंट है.
फिर K8 के बाद वो जा रही है हमारा ये जो पीछे मस्कुलर पोर्शन है, मसल्स है, काफ मसल। तो ये यहाँ पे साइड से, अंदर की साइड से ये जो किडनी की मेरिडियन है ये अंदर की साइड से जाती है, लेग के अंदर की साइड से। अभी किसी को नी का प्रॉब्लम है लेकिन वो अंदर की साइड से है, तो इसका मतलब है कि उसके किडनी के मेरिडियन में एनर्जी कुछ ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से नी पेन होता है लेकिन अंदर की साइड से हो रहा है। तो इसका मतलब है किडनी में कुछ गड़बड़ है, इम्बैलेंस है, किडनी के मेरिडियन में इम्बैलेंस है। तो K1 का पॉइंट जो है, ये K1 का पॉइंट नीचे है, K1 का पॉइंट नीचे है, K2 यहाँ पे है। ये जो आर्क होता है, ये जो मेटाटार्सल बोन है, ये मेटाटार्सल बोन जहाँ पे खत्म होता है तो वहां पे K2 होता है। फिर ये जाता है इधर ऊपर 3, 4, 5, 6, फिर ये 7 और ये 8, उसके बाजू में ही 8 है और ये 9। मैंने आपको वो ऐप दिया है, वो ऐप में ये देखना है कि इसका कितना अंतर कौन कितना कौन डिस्टेंस है पॉइंट्स में। वो ऐप से एक्यूरेट पॉइंट हमें मिलता है। तो ये K9 है और ये K10 है। तो इस तरह से ये, और ये इंटरनल साइड से चल रही है, ये जो मेरिडियन है पैर के अंदर की साइड से जाती है, वो ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। अभी हमें टोनिफिकेशन और सिडेशन, मसाज किस तरह से करते हैं, अगर ये मेरिडियन कहाँ से कहाँ जा रही है ये देखना है। अगर पॉइंट को टोनिफिकेशन करना है, यानी कि एनर्जी आपको अगर बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऊपर की ओर मसाज करेंगे। ऊपर की ओर मसाज करेंगे तो क्या होगा, टोनिफिकेशन होगा। और अगर हम इसी पॉइंट को, अगर आपको टोनिफिकेशन नहीं सिडेशन करना है, उस पॉइंट को एनर्जी घटानी है, तो क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे मसाज करेंगे। ऊपर से नीचे, यानी कि उसका जो फ्लो होता है, उस फ्लो से अगर फ्लो के साइड में करेंगे तो टोनिफिकेशन होता है, फ्लो के अपोजिट करेंगे तो सिडेशन होता है। ये भी याद रखना, हर एक पॉइंट का, हर एक ऑर्गन के मेरिडियन का इसी तरह से होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये लेग रीजन में आ रहे हैं। सबसे पहले वाला जो था वो था अ, तलवे में, फुट रीजन में था, ये K1 पॉइंट यहाँ पे था। फिर वो इट मूव्स टू द मीडियल साइड ऑफ द फुट, फुट मीडियल साइड से जा रही है वो, K2 से K6 तक, K2 से K6 तक वो जा रही है मीडियल, और ये नी तक 10 नंबर का पॉइंट है। K6 तक तो वो यहाँ पर ये अंदर की मीडियल साइड है ये, तो यहाँ पे आ रही है। फिर अराउंड द एंकल एंड एचलीज टेंडन, ये एचलीज टेंडन है। तो यहाँ पे ये एचलीज टेंडन है। तो इस टेंडन, क्योंकि ये जो है ये मसल है, मसल के नीचे क्या होता है, टेंडन होता है। तो ये टेंडन पे ये पॉइंट्स हैं। ट्रेवल्स अलोंग द इनर लेग, अभी ये ट्रेवल कर रही है ऊपर इनर लेग, K7 से लेके K10 तक, यानी कि K10 कहाँ पे आ रहा है, ये मीडियल काफ पोर्शन है, मीडियल काफ एंड मीडियल नी, ये मीडियल काफ का पोर्शन है। K7, 8, 9 और 10 ये इनर साइड से, वो मीडियल साइड से अंदर से, यानी कि ये मीडियल साइज उसको हम कहेंगे, मीडियल साइड से होती हुई वो ऊपर जा रही है। फिर गोज अपवर्ड अलोंग द इनर थाई, K11 to K16, अब ये 10 तक नी तक आ गई K10। फिर अभी 11 से लेके 16 तक, 11 से लेके 16 तक ये यहाँ पर आ गई 11 नंबर, नी से डायरेक्टली वो यहाँ पर आती है ग्रॉइन रीजन छोड़ के ऊपर। तो ये है K11, 12, 13, 14, 15, 16, ये नाभि का पोर्शन है।
ये नाभि के साइड को, ये CV8 का पोर्शन होता है, नाभि नाभि यानी नाभि के साइड में ही आएगा K16, और उसी के बाजू में होता है 25, ST25। ये है ST25, और इसी के बाजू में होता है यूरिनरी ब्लैडर के मेरिडियन चलती है, ब्लैडर की मेरिडियन। तो ये ब्लैडर पीछे होता है, सामने नहीं। हाँ, तो ये किडनी और स्टमक ये सामने है, CV कंसेप्शन वेसल 8, उसके बाजू में है किडनी 16, फिर उसके बाजू में है ST25। ये लोकेशंस याद रखने चाहिए, CV8, K16 और 25 इसके बराबर डबल है। 8 के बराबर अगर डबल करेंगे तो 16 नंबर, 8 से डबल 16 होता है। तो ये इस तरह से याद रखने के लिए 8 CV8, K16 और ST25 एक लाइन में सभी है। एम्बेलिकस कहते हैं नाभि को। तो ये नाभि के, फिर ये नाभि से ऊपर 17, 18, 19, 20, 21, ये 21 तक यहाँ पर आ गई। तो ये किडनी के सिर्फ इतने ही पॉइंट्स है, 21 ही पॉइंट्स होते हैं। तो ये लोअर एब्डोमेन का पोर्शन है, लोअर एब्डोमेन के पोर्शन में ये सभी पॉइंट्स 21, हाँ 27 पॉइंट्स है। तो ये मिड लाइन से होती हुई एब्डोमेन एंड्स क्लैविकल रीजन, आगे जाके वो क्लैविकल रीजन, हाँ यहाँ तक आती है, लिवर की यहाँ यहाँ खत्म हो। और ये जो है किडनी की क्लैविकल बोन तक आती है। क्लैविकल बोन के पास यहाँ पर 27 नंबर का पॉइंट है। तो ये नाभि के पास 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ये CV14, CV14 के लाइन में 21 आ गया। फिर 21 से ये आ रही है रिब्स में, रिब्स 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये 27, ये है क्लैविकल बोन जो हमारे यहाँ पे दिखाई देता है। ये जिनकी हड्डियां होती है उनका ही दिखाई देता है, जो फैटी पर्सन्स होते हैं उनका ये क्लैविकल बोन दिखाई नहीं देता है। तो ये 22 से 27 तक रिब्स के पोर्शन में किडनी के पॉइंट्स है। किडनी के पॉइंट्स कफ में वगैरह, टेंडन्स मसल्स के प्रॉब्लम अगर होता है तो उस वक्त यूज किए जाते हैं। किडनी ऑर्गन, इंटरनल ब्रांचेस किसको जोड़े हुए हैं? किडनी ऑर्गन को जोड़ा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, लंग, हार्ट, रूट ऑफ द टंग, रूट ऑफ द टंग को ये कनेक्टेड है। किडनी मेरिडियन इंटरनल ब्रांचेस है ये। किडनी मेरिडियन कंट्रोल, अभी किडनी मेरिडियन क्या क्या कंट्रोल करती है? तो ये वाइटल इसेंस, जिंक, वाइटल इसेंस, इसेंस यानी कि एनर्जी, एक प्रकार का जैसे कि आत्म तत्व होता है उसी तरह से एक वाइटल इसेंस होता है, उसको जिंक कहते हैं। तो ये वाइटल इसेंस जो है, ये इसेंस किडनी में स्टोर होता है। तो ये वाइटल इसेंस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हमारे बॉडी में जो भी हर नए सेल 120 डेज के बाद आरबीसीज मर जाते हैं और न्यू ब्लड सेल्स तैयार होते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। तो ये सभी सेल्स की ग्रोथ होना, सभी ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, तो ये ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जो है इसके लिए किडनी उसको कंट्रोल करती है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का कंट्रोल किडनी के पास है। बोन्स एंड टीथ, हमारे जो बोन्स है, ये बोन्स और टीथ, अगर किसी के टीथ ज्यादा ब्रिटल हो गए हैं, एलोइश हो गए हैं, टूट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसके किडनी की एनर्जी जो है वो कमजोर हो गई है। बोन्स जल्दी से टूट जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि किडनी की एनर्जी कमजोर हो रही है। ब्रेन मेमोरी, क्योंकि बोन्स को और टीथ को किडनी मेरिडियन कंट्रोल कर रही है। ब्रेन और मेमोरी, मेमोरी भी क्या है, किडनी का ही कंट्रोल करता है वो।
फियर इमोशन, ये वाटर से रिलेटेड है ना, वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट जो है ये फियर से रिलेटेड है। हियरिंग, क्यों ये ईयर, किडनी की मेरिडियन जो है वो ईयर्स से कनेक्टेड है। तो जैसे कि लीवर की मेरिडियन आईज को कनेक्टेड है, उसी तरह से ये किडनी की मेरिडियन ईयर्स को कनेक्टेड है। अगर ईयर में आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, कानों में, कान सुनने की क्षमता कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी की एनर्जी कम हो गई है। तो हियरिंग का जो भी प्रॉब्लम, ईयर का जो भी प्रॉब्लम है, वो किडनी के कमजोरी के कारण होता है। तो किडनी मेरिडियन जो है ये इस कंट्रोल्स वाइटल एसेंस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बोन्स एंड टीथ, ब्रेन एंड मेमोरी, फियर एंड इमोशंस, हियरिंग, ईयर्स, ईयर से कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से ये हो गया किडनी मेरिडियन। अभी उसके बाद में है सबसे बड़ी, सबसे लंबी मेरिडियन जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। दूसरी किडनी की पेयर्ड ऑर्गन, ये है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। अब ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पाथवे जो है इसको फुट ताई यांग भी कहते हैं। अ, इसके 27 पॉइंट्स है, सबसे लॉन्गेस्ट मेरिडियन इन द बॉडी। 67 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, UB1 से लेके UB27 तक। अभी वो जो मेरिडियन थी क्लैविकल रीजन के पास आके खत्म हो गई थी किडनी की मेरिडियन। अभी ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन आंख का ये जो किनारा है, ये जो कॉर्नर है आंख का, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन आपको दिखाई दे रहा है ना फिगर में, ये जो हमारे आंखों का किनारा है, जहाँ पे हमारे स्पेक्ट्स के अंदर के पॉइंट होता है, अ, दबा हुआ, तो वो जो पॉइंट है वो आंख का किनारा, ये UB1 है। फिर आईब्रोज का जो कॉर्नर है ये UB2 है, आईब्रोज का कॉर्नर। हेडेक जब होता है, ये साइड फ्रंटल रीजन में जब हेडेक होता है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, UB2। फिर UB2 से लेकर ये आ गई यहाँ तक UB3, फिर साइड को जा रहा है UB4, UB5, तो यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये आती है पीछे से, UB5 यहाँ तक आ गया। फिर UB6 ऊपर ही है, 7, 8, 9, 10, ये इस तरह से बायलैटरल है। ये साइड भी चलती है और ये साइड भी चलती है, और ये आंखों के ये साइड भी चलेगी, इस तरह से जाके इस तरह से ये दोनों साइड चलती है, बायलैटरल है। तो ये 11 नंबर, फिर यहाँ पे 10। अभी ये 10 नंबर जो है UB, ये जो हमारा स्कल है, यहाँ से स्कल स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, GP20, GV के पॉइंट्स है। ये यूरिनरी ब्लैडर का 10 नंबर का पॉइंट है, दोनों साइड होता है, बायलैटरल है, UB10। अभी ये UB10 से दो ब्रांचेस इसके निकल रहे हैं, यहाँ से, ये याद रखना है कि यहाँ से दो ब्रांचेस। अभी ये यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, दो कुन, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से टू कुन्स पे ये होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17, ये जो बोन है स्कैपुला, ये स्कैपुला तक ये 17 नंबर के पॉइंट्स है। थोरेसिक रीजन जो है ये सर्वाइकल का है, सर्वाइकल, सर्वाइकल का UB10, ये फर्स्ट वर्टिब्रा और ये सेवेंथ वर्टिब्रा। फिर यहाँ से थोरेसिक स्टार्ट होता है, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, ये जो स्कैपुला है यहाँ पे 17 आ गया। फिर इसके नीचे 18, अभी ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 26, और ये 27 तक यहाँ पर आ गई, 27। फिर
ये 27 के बाद ये फिर से, हाँ नहीं, 27, फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, और ये यहाँ पे 41 से लेके फिर से नीचे आ रही हो। हाँ ये 30 है यहाँ पे, ये 30 है, 30, 30 इधर है, 30। तो फिर यहाँ से 41, 42, 43, 44, इस तरह से इसी के बाजू में है 47, 49, ये 50 है, 51, 52, ये 52 यहाँ तक आ गए, 52 यहाँ तक आ गई। फिर ये लास्ट वाला जो है 35 है यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट वाला 35 है। फिर ये 36 यहाँ पे आता है, नीचे आता है आ, ये 36 नंबर यहाँ पे है। फिर इसके नीचे फिर वो जाती है, ये आ गया 36 यहाँ पे, 1, 2, 3, और ये 10 है, और ये दो लाइंस चल रही है यूरिनरी ब्लैडर की, ये 2 लाइंस है, ये 2 लाइंस, यहाँ पे 36 आ गया। अभी 36 से बाद ये 37, 38, अच्छा ये 40 फिर ऊपर चले गए वो, ये 40 से, ये 40 यहाँ पर आ गया, फिर 41 से यहाँ पे आता है 41, ये 40 यहाँ पे आ गया, यहाँ से 41 से लेके यहाँ तक आते हैं। फिर ये 57, ये जो काफ मसल है बाजू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स इसके इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 15 बैकचू पॉइंट्स जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स सामने जो ऑर्गन है उसका, ऑर्गन के पीछे जो पॉइंट आता है उसको उस ऑर्गन का बैकचू कहेंगे। हार्ट का बैकचू, स्प्लीन का बैकचू, किडनी का बैकचू, यूरिनरी ब्लैडर का बैकचू। तो जो ऑर्गन के पीछे ये पॉइंट आता है उसका वो बैकचू कहेंगे, और फ्रंट मूव कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये काफ मसल पे जो पॉइंट आता है UB57, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो इसको मसाज, डेली मसाज करना चाहिए। ये जो पीछे का ये जो काफ मसल है, ये काफ मसल का ये जो पॉइंट है, इसको जिनको डायबिटीज है, वो डायबिटीज के लोगों ने यहाँ पे मसाज करना चाहिए। और ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना, ऊपर अपने ये जो पैर होते हैं, पैर के उंगलियों के ऊपर खड़ा रहना है। तो ये जो स्ट्रेच होता है, काफ मसल क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो इसे 100 बार करते हैं, जिनको डायबिटीज है उन्होंने ऐसे उंगली पर खड़े रहना है, 100 बार करना है। तो जो ग्लूकोज है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये 57 नंबर का पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर 60 है, 62 है, और लास्ट ये जो हमारा लास्ट स्मॉल टो है, लास्ट स्मॉल टो के नाखून के पास कॉर्नर में 67 नंबर आता है, और यहाँ आके ये मेरिडियन खत्म होती है। तो इस तरह से ये आंख से शुरू हो गई, आंख के अंदर के कॉर्नर से शुरू हो गई, तो वो सर से होती हुई आ गई ये इस नाखून के पास, सबसे छोटे टो के नाखून के पास, करंगळी ज्याला म्हणतो आपण। मूव्स फॉर फोरहेड एंड हेड, UB2 और UB7, UB2 एंड UB7 ये फोरहेड और हेड पे आता है। फिर गोज, अब ये ऊपर जा रहा है ना, हेड के ऊपर जा रहा है, इसलिए एरो ऊपर दिखाया है। फिर ये 8 और 10 से, 10 के बाद ये नीचे आ रही है, फिर से ये 10 के बाद ये नीचे आ रही है, UB10 और 8। ये है 3 नंबर पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऊपर जा रहा है। फिर 8 से ये नीचे आ रहा है, 8 से 10 तक पीछे की ओर। फिर उसके बाद में
13 14, हाँ 11 से 30 तक वो बैक्चू पॉइंट से पीछे पीछे इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड है सभी पॉइंट्स, तो उनको बैक्शू पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि यूबी 13 जो है वो लंग्स से कनेक्टेड है तो उसको लंगशू पॉइंट कहेंगे। यूबी 13, यूबी 15 वो हार्ट से कनेक्टेड है इसलिए उसको हार्ट शू पॉइंट कहा जाता है, बैक्शू पॉइंट। हार्ट का बैक्शू पॉइंट है यूबी 15। हार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यूबी 15 को मसाज किया जाता है। लीवर का बैक्शू पॉइंट है यूबी 18, यूबी 18। और स्प्लीन का बैक्शू पॉइंट है यूबी 20। और किडनी का बैक्शू पॉइंट है यूबी 23। तो ये सब नीचे आ रहे हैं अभी एक एक करके पीठ के ऊपर से, ये इस तरह से। फिर ये 31 से 36 नीचे आ रहा है, मूव्स डाउन बैक टू द थाई, थाई रीजन में आ रहा है वो। फिर 37 से 40 तक नीचे। बैक ऑफ द काफ, ट्रेवल्स थ्रू द बैक ऑफ द काफ, वो जो 57 नंबर का पॉइंट है, 56 57, ये जो पॉइंट्स है ये नी के पीछे आते हैं। ब्लैडर 40, ये ब्लैडर 40 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत नी पेन वगैरह के लिए। ब्लैडर 40, फिर ये ब्लैडर 55, ब्लैडर 56, और ये ब्लैडर 57 58, ये काफ मसल पे आते हैं 57 और 58, और ये 59 पॉइंट है। फिर ये यहाँ पे आता है 60, ये जो बोन है मैलिलस बोन के नीचे आता है वो। फाइनल 50 लिटिल टो में जाता है, एंड्स टू द लिटिल टो 60 to 67 नीचे। तो इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है। हाँ, ये 59, 50, ये जो बोन्स है ये बोन्स के आस पास ही होते हैं ये पॉइंट्स। अभी ये जो हमारा यहाँ पे एक उभरा हुआ बोन होता है, तो उस बोन को लगकर ही ये पॉइंट होता है। ये है 60, ये 60 नंबर का पॉइंट है, ब्लैडर 60। और ये नीचे ये पीछे का जो बोन होता है उसके ऊपर होता है ये 61, और ये 63। ये बोन से लग के ही होते हैं सभी पॉइंट्स जो होते हैं, वो बोन से लग कर ही होते हैं। बोन के पास से ही ढूंढना है हमें, जब भी हम ढूंढेंगे तो उसको बोन के पास ही ढूंढेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा खड्डा मिलेगा ये सभी बोन के बीच में, तो ये 62 नंबर का पॉइंट है, ये 62। और ये 63 यहाँ पे। फिर ये जो टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स, तो ये सबसे छोटा वाला, सबसे पहला वाला मेटाटार्सल जो है वहां पे 67 है। फिर ये थर्ड 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का मेटाटार्सल जो है उसका ये जो कॉर्नर होता है, ये जो कॉर्नर होता है ये कॉर्नर में होता है ये 66। और इधर का ये कॉर्नर जो है ये कॉर्नर में 65, और ये कॉर्नर में होता है 63, 64, सॉरी 64, और ये 63 यहाँ पे। तो इस तरह से हमें ये सब ढूंढने हैं, ये सब पॉइंट्स जो है ये ढूंढने पड़ते हैं। यूबी 40 कमांड पॉइंट फॉर बैक, हमारा पूरे बैक का कमांड पॉइंट है यूबी 40 जो कि नी के पीछे है। यूबी 40 बैक पेन, सियाटिका, लेग स्टिफनेस अगर हो गया है, कड़ा हो गया है पैर, स्टिफ हो गया है, तो यूबी 40 को हम प्रेस करेंगे। किडनी इन और ब्लैडर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर यांग एनर्जी है, ये इन है ये यांग है। ये क्या करता है, किडनी क्या करता है, स्टोर इसेंस, इसेंस को स्टोर करता है। ये एलिमिनेट्स फ्लूइड्स, हमारे बॉडी से जो अनवांटेड फ्लूइड्स है उसको एलिमिनेट करता है, बाहर डालने का काम करता है। जो भी किडनी ने फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर को दिए हैं अनवांटेड फ्लूइड,
वो एलिमिनेट करने का काम यूरिनरी ब्लैडर करता है। गवर्न्स बोन्स, किडनी जो है, ये किडनी बोन को गवर्न करती है। हमारे पूरे बॉडी के जो बोन्स है, बोनी सिस्टम जो है, वो पूरी बोनी सिस्टम का देखने का काम, कंट्रोल का काम किडनी के ऊपर है। किडनी अगर आपकी अच्छी है तो आपके बोन्स अच्छे हैं, किडनी आपकी अच्छी नहीं है तो आपके बोन्स ऐसे ब्रिटल हो जाते हैं, ठिसूल ब्रिटल हो जाते हैं। कंट्रोल नर्वस सिस्टम, और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। इनर एनर्जी रिजर्व, हमारी जो एनर्जी है उसको रिजर्व करके रखते हैं किडनी। और प्रोटेक्टिव बैक चैनल, ये पूरा बैक चैनल जो हमारा चल रहा है उसको प्रोटेक्शन देने का काम यूरिनरी ब्लैडर करता है। तो हर एक ऑर्गन को कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है और वो अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो बाहर से है ना, वो नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, वो अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। किसी के इसमें जाके इंटरफियर नहीं करते, हम लोग करते हैं। हमारे ऑर्गन्स से हमें सीखना चाहिए कि हमारे ऑर्गन्स कैसे ये एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, किसी की टांग नहीं खींचते हैं। तो ये हर एक ऑर्गन अपना अपना काम अपने अपने टाइम पे बराबर करते हैं। उसको जन्म, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक ये अविरत ये काम कर रहे हैं, करते हैं डेली, ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से। हाँ, तो स्पाइन हेल्थ, ये टुगेदर क्या कंट्रोल करते हैं, ये दोनों मिलके, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, स्पाइन का हेल्थ, हमारे जो स्पाइन है, वर्टिब्रास है, उसका हेल्थ मेंटेन करते हैं। ब्रेन एनर्जी को मेंटेन मेंटेन करते हैं। फियर इमोशंस, वाटर एलिमेंट है ना, तो वाटर एलिमेंट फियर से रिलेटेड है, तो ये फियर का जो इमोशन है उसको मेंटेन। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत किसी को पानी से डर रहता है, किसी को अग्नि से डर रहता है, कोई ऊपर से देखने गहराई का डर रहता है। हर एक किसी को अलग अलग टाइप के डर होते हैं ना, तो वो डर जो है, वो डर ये वाटर एलिमेंट के कारण होता है। अगर उनका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग नहीं है तो उनके अंदर डर बैठ जाता है। वो डर अगर किसी का निकालना है, किसी भी टाइप का डर हो, कोई किसी व्यक्ति से डरता होगा, कोई किस, तो ये डर जो है ये वाटर एलिमेंट का काम है। तो यूरिनेशन बैलेंस, यूरिन को बैलेंस करना यानी हमारे शरीर का वाटर बैलेंस करना। K1 ग्राउंडिंग, K1 का काम क्या है, ग्राउंडिंग करना, यानी हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको ग्राउंडिंग करना। एंजाइटी, इंसोम्निया में K1 का इस्तेमाल होता है। K3 जो है, ये किडनी एनर्जी बूस्टर है, किडनी की एनर्जी बूस्ट करनी है। तो K3 का जो पॉइंट है, वो K3 के पॉइंट को आप मटर का दाना उसके ऊपर लगा के रखो, तो आपकी किडनी की एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। UB23 जो है, ये 23 नंबर का यूबी का पॉइंट जो है, ये किडनी को टोनिफिकेशन करता है, बैक टू पॉइंट है वो किडनी का, तो ये किडनी की एनर्जी बढ़ाएगा UB23। तो इस तरह से ये दोनों मिलके काम करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन एंड ब्लैडर 67 पॉइंट्स है। ये जो हेड UB1 अभी याद कैसे रखना है, तो इसका एक टेबल बनाया है कि UB1 से 10 तक आई और हेड तक जा रही है। नेक रीजन में 11 टू 15 अपर स्पाइन, 11 टू 15 अपर स्पाइन, बैक पीछे नेक। फिर 16 टू 22 थोरेसिक रीजन, 23 टू 30 लंबर टू सैक्रम रीजन, 31 टू 34 सैक्रल फोरामिना। फिर UB35 टू 40 हिप रीजन, नीचे हिप रीजन है, पॉप्लिटियल रीजन। फिर काफ मसल नीचे लेग्स के, 41 टू 57 बैक ऑफ द लेग। और फुट रीजन जो है हमारा पैर नीचे, 58 टू 67। ये सब पॉइंट्स इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। एनर्जी फ्लोइंग लाइक अ वाटरफॉल,
अभी ये वाटरफॉल जैसे पानी जैसे बहता है उस तरह से एनर्जी बहती है। आई से लेके हेड पे, हेड से लेके स्पाइन पे, स्पाइन से बटक में, बटक से लेग्स पे और लिटिल टो में, इस तरह से ये एनर्जी नीचे आ रही है। तो ये याद रखने के लिए बनाया था। आई, स्पाइन, हिप, नी और काफ रीजन से होती हुई वो नीचे जाती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं ये शेयर कर दूंगी अपने ग्रुप पे। लिंक, मैं इसका लिंक आपको शेयर करूंगी, आप लिंक खोल सकते हो। इस तरह से मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो आप ये पीडीएफ भी देख पाओगे। यूबी 10 जो है, नेक टेंशन अगर हो तो यूबी 10, यूबी 13, लंग शू, लंग में कुछ प्रॉब्लम है तो यूबी 13, हार्ट का शू पॉइंट है यूबी 15, 18, लीवर का पॉइंट है ये बताया मैंने आपको, स्प्लीन का पॉइंट है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन का यूबी 25 है, मास्टर पॉइंट ऑफ बैक यूबी 40 है। हिमोरॉइड्स, काफ पेन अगर हो तो 57 पॉइंट है। सियाटिका का प्रॉब्लम है किसी को तो 60 नंबर का पॉइंट है यूबी 60। और ब्रीच बेबी एंड पॉइंट जो है ये है 67। किडनी मेरिडियन के जो है, ये फुट के K1 से लेके K3, सोल एंड एंकल तक आता है, हमारे एंकल तक K1 से K3, लोअर लेग K4 से K10 तक, काफ मसल तक आता है, काफ से नी तक। एब्डोमेन में फिर 11 to 21 एब्डोमेन में है, ये पॉइंट्स K1 से लेके 21 तक लोअर एब्डोमेन में। चेस्ट रीजन में 22 से 27 तक, रिब केज जो है वहां से क्लैविकल बोन तक। तो ये किडनी के हो गए। फुट के लिए हाँ, फुट में 3 पॉइंट्स है, लेग में 7 पॉइंट्स है, एब्डोमेन में 11 पॉइंट्स है और चेस्ट पे 6 पॉइंट्स है, ऐसे 27 पॉइंट्स है। ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी जा रही है, ये ये पैर से होती हुई जा रही है ना। तो ये K1, इनर लेग, एब्डोमेन, चेस्ट और नियर क्लैविकल रीजन, क्लैविकल रीजन, फुट, लेग, एब्डोमेन एंड चेस्ट। ग्राउंडिंग करना K1 का काम है। वो अभी लिंक खत्म हो जाएगी इसलिए मैं फास्ट ले रही हूँ। K1 का काम है ग्राउंडिंग और इंसोम्निया, अनिद्रा अगर हो तो K1 का पॉइंट देते हैं। किडनी एनर्जी टोन करनी है तो K3 का पॉइंट है। इन नरिशमेंट करना है, सभी इन ऑर्गन्स को नरिश करना है तो K6 का पॉइंट है। किडनी यांग टोनिफिकेशन करना है तो K7 का पॉइंट है। चेस्ट ओपन करना है, अगर किसी के चेस्ट ऐसे लग रहा है कि बस भर गया है तो K27 का पॉइंट है, ये क्लैविकल बोन पे जो आता है वो 27 का पॉइंट। ये किडनी के पॉइंट्स है, किडनी 1। तो इस तरह से ये किडनी एनर्जी राइजेस फ्रॉम द अर्थ K1 टू द स्काई 27। अब ये जो पंचतत्व के हिसाब से अगर हमें हमें देखा जाए तो ये वाटर एलिमेंट का है। और ये ग्राउंडिंग करता है, ये जो पॉइंट है, हमारी एनर्जी अगर एक्सेस कुछ हो जाए, हमारे बॉडी में अगर एनर्जी एक्सेस हो जाए तो ये ग्राउंडिंग कर देता है, ये हमारी एनर्जी ग्राउंडिंग हो जाती है। तो ग्राउंडिंग करने के लिए ये पॉइंट है, K1 का पॉइंट है। और ये ब्लैडर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ आके खत्म होती है, ब्लैडर यहाँ आके खत्म होती है। तो यहीं से फूड से ही स्टार्ट होती है किडनी की मेरिडियन, एक जहां खत्म होती है वहीं से दूसरी स्टार्ट हो जाती है, ये हमेशा याद रखना है। तो किडनी एनर्जी राइजेस फ्रॉम द अर्थ K1 टू द स्काई 27 तक वो ऊपर जाती है। तो इस तरह से ये हो गया किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। K1 जो है ग्राउंडिंग इंसोम्निया के लिए, K3 जो है किडनी एनर्जी, किडनी की एनर्जी टोन करनी है, किडनी की एनर्जी को टोन करना है तो K3 जो पॉइंट है वो K3 पॉइंट पे मटर का